यथा विहाय अन्यान् संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। मंच पर उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी भाई जी, उपस्थित सभी संतगण, सभी भक्तगण, आज हम यहाँ पर कैवल्यवासी परम पूजनीय, परम आदरणीय, श्रद्धेय कैवल्यवासी महात्मा श्री तिलकराज जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है। बड़े सत्कर्मों के द्वारा ये मनुष्य का चोला मिलता है, ये हम जानते भी हैं। फिर भी हम लोग इस संसार के जंजाल में पड़े हुए हैं। ये पता भी है, सुन भी रहे हैं, जानते भी है दोबारा ये जन्म मिलना कि नहीं मिलना। परंतु यदि हम उस परमेश्वर के, उस साधनदाता के वचनों के अनुसार चलते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक कहा है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, जो मुझे प्राप्त होता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। पर वो जन्म जो है वो देना कैसा है, जैसा उन्होंने हमें ज्ञान के अंदर बताया हुआ है। ज्यादा न कर सके तो कम से कम अनन्यता को यदि धारण कर लेते हैं। जब से हमने नामदान लिया उस दिन से लेकर अंतिम श्वास तक उस परमात्मा का ही नाम लेते हैं। चाहे हमारे ऊपर कितने भी संकट आ जाते हैं, कितनी विपत्तियां आ जाती है, फिर भी हम उस परमात्मा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। कई बार देखने में आता है, मेरे जैसे भक्त ऐसे होते हैं जैसे उनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तो कोई लोग कह देते उनको, आप फलाने के पास जाओ, झगड़ा करो, फलाना करो, कोई करो, वहां जाओ तो आपका एक कष्ट मिट जाएगा। और तुरंत हम लोग उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उस परमात्मा के आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। हमारे ब्रह्म विद्या के अंदर, हमारे शास्त्र के अंदर दो प्रकार के विकल्प बोले हैं। एक विकल्प जो है वो है देवता जनित, और एक विकल्प है विचिकित्सा करना, छुआछूत को मानना। जब हम ईश्वर को छोड़कर देवताओं को शरण जाते हैं तो उस विकल्प को देवता जनित विकल्प बोला जाता है। दूसरा विकल्प जो है वो है विचिकित्सा करना, यानी छुआछूत मानना,
अच्छा बुरा बोलना, इससे भी हम लोगों को एक नर्क भोगाए जाते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपनी ब्रह्म विद्या में कहते हैं, विकल्प आत्मया प्रतदेह, जो विकल्प करता है, विचिकित्सा करता है, छुआछूत को मानता है, उसको प्रतदेह प्राप्त होता है। प्रतदेह का मतलब जैसा ये शरीर है ऐसा ही शरीर हमें प्राण छोड़ने के बाद मिलता है। उस देह के अंदर बड़ी विचित्रता होती है। शीर होता है मटके जैसा, गला होता है सुई जैसा, पेट होता है तंदूर जैसा, पांव होते हैं लकड़ी जैसे, छोटी लकड़ी। और ऐसे उस जीव को वो देवताएं 10 दिन तक दुख भोगाते हैं। उसके पेट के अंदर ऐसा एक अग्नि जला देते हैं देवताएं कि उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। परंतु जो गला होता है उसका छेद इतना बारीक होता है कि जैसे हम सुई के अंदर धागा डालते हैं उससे भी कई गुना अधिक वो बारीक होता है। पहले जमाने के लोग जो थे भाई वो क्या किया करते थे, जो आदमी जहां मरता था वहां एक मटका लगाया करते थे और उस मटके को एक छेद डालते थे। उस मटके से एक एक बूंद नीचे गिरता था और वो ये समझते थे कि ये जो एक एक बूंद ऊपर से गिरेगा तो वो जो मरा हुआ है उसको पानी मिलेगा। पर बहुत ज्ञान की बात है भगवान ने बताई हुई। वो देवताएं उस जीव को वहां पर जाने नहीं देते जहां पर उसको पानी पीना है, जहां उसे अन्न खाना है। वो ये चाहता है कि मैं 7 समुद्र को पी लूं, वो चाहता है मैं पहाड़ जैसे अन्न को खा लूं, पर देवताएं उसको वहां जाने नहीं देते। किसी छाव में बैठने की कोशिश करता है पर जाने नहीं। उसको चुकाने का एक ही इलाज है, वो हम सभी को बड़े पुण्य से और बड़े गोमटा जिसको बोलते प्राप्त करने से मिला है। भगवान कहते हैं कि यदि हम उस जीवात्मा के नाम से, पर शर्त ये है कि उसने नामदान लेना होना चाहिए और अच्छी मृत्यु होनी चाहिए, अपघात की मृत्यु ना हो, जहर खाकर मृत्यु ना हो, जलकर मृत्यु ना हो। जो कुदरती मृत्यु होती है ऐसी मृत्यु हो और नामदान भी लिया हुआ हो, तो उस जीवात्मा के नाम से यदि हम ज्ञानी जनों को भोजन डालते हैं तो उसको उस प्रतिदेह के नरकों में छुटकारा मिलता है। और यदि ईश्वर होता, यदि उस अन्न को स्वीकार करे तो उसको उस देह में जाना ही नहीं पड़ता। करना चाहिए भाई तहा दिशा भीतर कीजिए ते पावे, 10 दिनों के अंदर ही होना चाहिए। हम कहते हैं 13वें को करेंगे, 8वें को करेंगे, वो काम नहीं चलेगा। और एक बात ब्रह्म विद्या भी बोलती है और गरुड़ पुराण भी बोलता है। गरुड़ पुराण के अंदर भी ये बात आई, जो अन्य शास्त्र है उसमें भी बताया हुआ है। पर बात ये होती है कि पढ़ने वाले पढ़ते हैं, सुनने वाला कोई होता ही नहीं। हम अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, जो पढ़ने वाला आता है घंटा भर पढ़ता है, आधा घंटा पढ़ता चला जाता है। पर इस बात से हम लोगों को उस परमात्मा ने सावध किया हुआ है, पढ़ना ही है। यदि आपने 10 दिनों के अंदर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, यदि आप ब्रह्म विद्या पढ़ते हो, उसके नाम से स्मरण करते हो और वो स्मरण या अन्नदान जो किया, वस्त्रदान जो भी दिया जाता है वो उस जीवात्मा के नाम से अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण नहीं बोलना।
क्योंकि श्री कृष्ण अर्पण बोलने से हमारा और उसका नाता जो है वो टूट जाता है, और जब उसके नाम से अर्पण किया जाता है तो वो उसके नाम से जाता है। 10 क्रिया भी डालते हैं तो उसमें भी यही बोला जाता है कि उस जीवात्मा के नाम लेकर उनके नाम से अर्पण। तो कहने का तात्पर्य क्या है हमें, कि हमें एक अनन्यता को धारण करना चाहिए। चाहे आप सिमरन थोड़ा करो, चाहे पाठ थोड़ा करो, परंतु अनन्यता को धारण करो। चाहे मरण आ जाए, चाहे जितने मर्जी तो हमें दुख भोगने पड़े, हमने परमात्मा की शरण जाना है, तो वो परमेश्वर हमारा साथ देता है और देगा। एक महात्मा थे, उनके पास एक शिष्य था, उसको वो ज्ञान दिया करते थे। तो एक दिन उस शिष्य के मुंह में आया, मैं गुरु से एक सवाल किया। कहते गुरु जी, आप बोलते हो जीव मरता है मरता है मरता है, हाँ? तो क्या आपने देखा, आपने मृत्यु को देखा है? आप तो बात ही करते हो मृत्यु होता है मृत्यु आता है। बेटा, जो शास्त्र में बोला हुआ है, जो जन्मता है तो मरता है, और भगवान भी बोलते हैं जो जन्मेगा तो मरेगा, और सच्चाई भी है। तो नहीं, मैं नहीं कहते, कोई ना मान। एक दिन ऐसे ही गुरु जी कहते, चल बेटा आज हम जरा सैर करके आते हैं। गुरु जी उसको सैर करने के लिए ले जाते हैं। पास में एक नदी बह रही होती है, नदी में एक डूंगा सा खड्डा था, पानी बहुत था उसमें। वहाँ पर गए और चेले को भी कहा, बेटे तू भी आ जा, हम दोनों मिलकर नहाते हैं। पता कोई जैसे गुरु हो गया, नहाने के लिए उतरे, दोनों भी डुबकियां मारने लगे। गुरुजी ने क्या किया, जब देखा कि अब ये बड़े ही अपने मस्ती में आया हुआ है, डुबकियां मार रहा है, जैसे उसने अंदर डुबकी मारी, गुरुजी ने उसके गले को पकड़ लिया और नीचे दबा दिया। कहते गुरुजी क्या कर रहे हो, गुरुजी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। आप पता लगा था, आप पता लगा ना तेरे को मृत्यु क्या होती है। यानी जब जीवात्मा को देखता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब मैंने जाना ही जाना है। जैसे हमारे फगवाड़े वाले बाबा जी ने बताया, कंठा विरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। जब अंतिम काल आता है हमारा, तो वात पित्त और कफ, ये 3 चीजें मानी जाती है, और तीनों चीजें बढ़ जाती है। परमेश्वर का नाम नहीं निकलता, वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा, और गले से गला तो एकदम कुंठित हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सिमरन कहां से होगा। पर एक बात जरूर है, जो अपने जीवन में परमेश्वर का नाम लेता रहता है, क्षण क्षण पद पद पर जो नाम लेता है, उसको अंतिम समय में ईश्वर का नाम जरूर आएगा। हमने अपने आंखों से देखा हुआ है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, आंखों से देखी है, जो सिमरन करने वाले, पाठ पूजा करने वाले, अंतिम समय में ऐसे ऐसे जीवों को हमने देखा कि उनसे हमने या उनके परिवार वालों ने 5 नाम बुलाए, 5 नाम बोल करके फिर उन्होंने प्राण छोड़े। कौन कहता है कि मरते वक्त परमात्मा का नाम नहीं आता है? और जो पहले कभी लेगा, जब जन्म भर हम लेते ही नहीं ईश्वर का नाम, तो मरते वक्त कहां से आएगा? जरूर आएगा। उस वक्त ऐसा हालात ऐसे पैदा होंगे, जैसे हमारे सागर मुनि जी ने बताया, शास्त्री जी ने, कि तिलकराज बाबा जी का जब अंतिम समय आ रहा था, तो पूरे गीता के 18 अध्याय पढ़े गए। और हमारे में ये भी बात बोलते हैं, ये बात बोलते बोलते मैं बोल दूं कि यदि किसी की मृत्यु ना होती हो, मतलब जब वो तड़प रहा हो, प्राण नहीं निकलते, तो उसके सराहने में बैठकर 18वां अध्याय, एक
आजमाई हुई बात है। गीता पढ़ो, परंतु अंतिम जैसा समय देखो तो 18 अध्याय जो है वो जोर जोर से पढ़ो, ताकि उसका जो मन है वो इस संसार के बीच में ना जाए। हम बातें बोलते हैं, बताते हैं कि एक आदमी था, वो मरने के समय में आ गया, अब उसकी मृत्यु होनी थी, परंतु उसका जो मन था वो सारी चीजों में अटका हुआ था, अटकता है, ये संसार का नियम है दुनिया के अंदर। तो उसने वहां से पड़े हुए देखा कि एक कुत्ता एक झाड़ू को तोड़ रहा है। तो वो क्या बोलता है, उसकी आत्मा जो है वो अटकी हुई है पदार्थों में, चीजों में। वो बोलते झा 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 झा। परिवार वाले बोलने लगे, बोलता क्या है ये, झा झा क्या बोल रहा है? एक आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो पता है वो झा मतलब पता है क्या बोल रहा है? वो बोलता है वो देखो झाड़ू जो है ना वो कुत्ता तोड़ रहा है, वो झाड़ू को बचा। उसको अपनी नहीं पड़ी। और भगवान गीता में कहते हैं अंत समय में जो जिस भावना को लेते हुए मरता है वो उसी योनि को प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजदन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा श्रद्धा भावितम। भगवान कहते अंत समय में जो जीवात्मा उस चीजों को लेकर के स्मरण करते हुए मरेगा वो वहीं जाएगा। अब वो अंत समय में उसके दिमाग में क्या आएगा वो अंत समय जाने, परंतु जो भक्त है वो अपने आप को विश्वास पूर्वक बोल सकता है कि मैं मरते वक्त परमात्मा का नाम लूंगा और परमात्मा से प्रार्थना भी करता है। भाई वज्र वज्र से जीवे शरणागता हुआवेगी देवती दानिया से पर जीवे बेसी पात्र। हम तो कृपा करने को तैयार है जीवों के ऊपर, पर कोई जीव चाहता ही नहीं। हर समय हम लोगों ने एक ही बात कही, हे प्रभु हर क्षण प्रभु तेरा नाम मेरे मुख में रहे, आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। और एक बात जरूर करना प्रभु, अपना कैवल्य दान मुझे दे। मादाई साहब को भगवान ने पूछा था एक बात, मादाई साहब हम यदि प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर तो तुम क्या मांगेगी? मादाई साहब कहते महाराज मुझे मांगना नहीं आता। भाई क्या भगवान कहते कुछ तो मांग ले, कुछ तो मांगेगी ना। कहते महाराज देना ही है तो अपना कैवल्य दान दे, अपना परम पद देना महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते तू कहते मुझे मांगना नहीं आता, यदि तुझे मांगना आता तो पता नहीं तू क्या मांगती। इससे बढ़कर क्या चीज है दुनिया में? परमेश्वर का कैवल्य पद मांगना। और एक याद रखना, हम लोग जिनको ज्ञान है, मेरे जैसे अज्ञानी नहीं, भक्त लोग जो होते हैं ना, कई अज्ञानी भक्त होते हैं मेरे जैसे, नाम लिया होता है, ज्ञान भी सुना होता है। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसकी फोटो बना लेते हैं, बनाते और उस फोटो के नीचे उसका नाम भी लिखते हैं, पर उसके पहले एक चीज लिखते हैं। क्या लिखते पता है? स्वर्गवास। कहीं भी जाओ जय कृष्ण होकर के भी यदि वो स्वर्गवासी लिखते हैं तो उन्होंने ज्ञान क्या सुना, क्या गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया उसका फायदा क्या हुआ आप लोगों को और हमें? स्वर्गवासी का अर्थ क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब होता है कि इंद्र चंद्र सूर्य का धाम मिलना। भगवान अन्य वृत्ति प्रकरण के अंदर पर बोलते हैं स्वर्गीचे इंद्र चंद्रादिक देवता होती परि परमेश्वर वेद। स्वर्ग के अंदर रहने वाले जो इंद्र चंद्र और सूर्य नाम के देवता है वो धाम जीवात्मा को मिलता है उनके धर्म का आचरण करने से। और तुम जय कृष्ण हो। अभी संत लोगों ने बोला, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। हम बोलते कैवल्यवासी। कभी भी हमारे धर्म के अंदर कभी महात्मा स्वर्गवासी नहीं बोलेगा। क्या बोलता है? स्वर्ग कैवल्यवासी। भक्त को भी बोलेगा
कैवल्यवासी, मैं वो कैवल्य धाम को गया, यानी परमेश्वर के पद को गया, तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। भगवान कहते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अर्जुन, जो स्वर्ग को जाता है वो दोबारा इस संसार में आता है, पर भगवान कहते मेरा भक्त दोबारा जन्म नहीं लेता, और जन्म भी लेगा यदि जिसने अच्छे परमेश्वर के धर्म का आचरण किया है, परमेश्वर के नाम का स्मरण करते हुए चाहे संसार में भी हो, तो उसको भगवान ने गीता में छाती ठोक बोला है, सुचि नाम श्रीमताम ये योग तो विचार। ऐसे जीवात्मा का जन्म जो होता है अति श्रीमंत अति धनाढ्य, ऐसे घर में जन्म होगा उस भक्त का, और वहां पर उसको उसने जैसे जैसे अपना धर्म का आचरण किया हुआ है वहां जाकर वो परमेश्वर का नाम स्मरण करेगा। हमारे कपूरथला के अंदर जब मैं आया वहां तो धीरे धीरे सत्संग वगैरह होने लगा, धीरे धीरे मंदिर की तैयारी होने लगी, छोटे छोटे बच्चे बड़े हमारा संग करने लगे। उसमें से आज एक सागर मुनि जी भी है, जो हमारे वंबोरी के अंदर सात्विक मुनि जी है, रत्नाकर मुनि जी है, सहदेव मुनि जी है, रोहन मुनि जी है। ये जो जीव थे वहां पर ये सारे हमारे साथ जुड़ गए। कहां थे और कहां पहुंच गए? एक क्या है, इतने छोटे उम्र में ये धर्म इनको कहां से मिला, जबकि उनके परिवार में वो धर्म है ही नहीं है, और वो जाकर बैठे हुए महाराष्ट्र के अंदर। ये भगवान का वचन, मैं उन जीव को उसी घर में जन्म दूंगा कि जहां पर उसे मेरा ही धर्म मिलेगा, मेरा ही नाम मिलेगा, और इससे हमें क्या मतलब प्रमाण चाहिए। तो हमारे जो महात्मा कैवल्यवासी महात्मा श्री तिलक राज जी थे, जिन्होंने अपना जीवन सेवा भाव को समर्पित किया, और भगवान का कहना भी है ती दास्य उच्चम, जो मेरा दास्य करता है, सेवा करता है, मेरे परमार्थी सेवा करता है, वो इस संसार से मुक्त होगा। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारे तिलक राज जी हमारे परमेश्वर के पद को गए हुए या नहीं गए होंगे, अवश्य जाएंगे। क्यों? जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित किया, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करते रहे। और एक बात जो बार बार संतों ने बोली कि कहते जो ले जाना उसको ले जाओ इस मंदिर से, पर मैं पूजा नहीं जाने दूंगा, पूजा को मैं कायम रखूंगा। आज वो पूजा आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी करें, कितने जीव आगे आने वाले उस पूजा को करेंगे, उसका सारा कोटा, उसका सारा पुण्य जो है वो तिलक बाबा जी को मिलेगा। तो मैं उनको परमात्मा के श्री चरणों में श्री गोपाल कृष्ण मंदिर कपूरथला की तरफ से उनको यही भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, और परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपना कैवल्य धाम देंगे देंगे देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।